गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को नी जॉइंट के एनाटॉमी के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसमें नी जॉइंट के हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि नी जॉइंट किस किस बोन के बीच में बना हुआ है और इसमें कौन कौन सा लिगामेंट होता है, इसके बीच में और भी कौन सा कार्टिलेज होता है, इसका नर्व सप्लाई कैसे होता है, इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके जनरल फीचर के बारे में। अगर हम इसका फीचर की बात करेंगे तो ये हमारा नी जॉइंट लार्जेस्ट जॉइंट है। हमारे बॉडी में जितना भी जॉइंट है सबसे बड़ा जॉइंट हमारा नी जॉइंट होता है। इसमें 3 बोन से मिलकर के बना होता है। जैसे सबसे जो लार्जेस्ट बोन है हमारा फीमर, फीमर और टिबिया और इसके साथ-साथ हमारा पैटेला भी इस जॉइंट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है। तो ये तीनों बोन मिल करके हमारा नी जॉइंट बनाता है। तो ये 3 बोन जो मिल करके नी जॉइंट बनाता है तो तीनों का अलग-अलग कंपार्टमेंट होता है। जैसे अगर लेटरल साइड हम लोग देखेंगे नी जॉइंट के तो लेटरल साइड में फीमोरोटिबियल एक कंपार्टमेंट होता है और मीडियल फीमोरोटिबियल कंपार्टमेंट और फीमोरोपेटेलर कंपार्टमेंट, या इसको ये भी बोला जाता है कि टिबियो फीमोरल जॉइंट, मीडियल टिबियो फीमोरल जॉइंट, लेटरल टिबियो फीमोरल जॉइंट और पेटेलो फीमोरल जॉइंट। इस तरह से हमारा 3 जॉइंट रहता है इस नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स में। अगर इसमें टाइप की बात करेंगे कि ये नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, तो इसमें बेसिकली 2 जॉइंट होता है। एक 2 टाइप का जॉइंट है। एक फीमर और टिबिया के बीच में एक जॉइंट बनता है और एक टिबिया और पटेला फीमर और पटेला के बीच में जॉइंट बनता है। तो जो फीमर और टिबिया के बीच में जॉइंट बनता है इसको बोला जाता है कॉन्डेलाइट जॉइंट, और जो फीमर और पटेला के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको बोला जाता है सैडल जॉइंट। जैसे यहाँ पे देखिए फीमर और पटेला के बीच में जो जॉइंट है, ठीक है, तो इसको सैडल जॉइंट बोला जाता है। और फीमर और टिबिया के बीच में जो जॉइंट है तो ये हमारा कॉन्डोलाइट कॉन्डोलाइट जॉइंट है। तो ये जो जॉइंट का टाइप बताया गया है ये हमारा साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। बेसिकली नी जॉइंट साइनोवियल जॉइंट ही होता है क्योंकि इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। साइनोवियल जॉइंट का कौन सा टाइप है, तो अगर साइनोवियल जॉइंट का सब टाइप के बारे में बात करेंगे तो फीमर और टिबिया के बीच में जो जॉइंट होता है इसको बोला जाता है कॉन्डेलाइट जॉइंट, और फीमर और पटेला के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको बोला जाता है सैडल जॉइंट। अगर इसका आर्टिकुलेशन की बात करेंगे कि तो कौन किससे आर्टिकुलेशन होता है, तो बेसिकली इस जॉइंट में हमारा 3 बोन का आर्टिकुलेशन होता है, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो मीडियल कॉन्डाइल होता है, ये फीमर का जो मीडियल कॉन्डाइल है, फीमर का मीडियल कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करता है हमारा फीमर टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल से, और फीमर का लेटरल कॉन्डाइल जो होता है ये आर्टिकुलेट करता है हमारा फीमर का टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल से। दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, दिस इज द लेटरल मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया। तो हमारा मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया आर्टिकुलेट करता है, और मीडियल लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से। तो इस तरह से फीमर और टिबिया आर्टिकुलेट करता है। अगर हम पटेला कहाँ पे आर्टिकुलेट करता है इसकी बात करेंगे तो हमारा पटेलर सरफेस, जो फीमर में पटेलर सरफेस होता है, फीमर के इंटीरियर साइड में पटेलर सरफेस होता है, तो वो पटेलर आर्टिकुलर सरफेस से हमारा पटेला आर्टिकुलेट करता है और ये बनाता है पटेलो फीमोरल ज्वाइंट। तो इस तरह से हमारा ये ज्वाइंट का आर्टिकुलेशन होता है। अगर हम इसमें लिगामेंट की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे लिगामेंट होता है। इसमें टोटल 9 लिगामेंट होता है और 9 लिगामेंट के अलावा 2 मेनिस्कस भी होता है। तो सबसे पहला जो लिगामेंट है, अगर हम बात करेंगे कि इसमें लिगामेंट कौन कौन सा होता है, तो एक होता है फाइब्रस कैप्सूल, जो कैप्सुलर लिगामेंट भी बोला जाता है, जो ज्वाइंट के सराउंडिंग होता है। हम लोग आगे दिखाएंगे इसको। उसके बाद लिगामेंटम पटेली, जो पटेला और
पटेला से कनेक्ट रहता है और टीबियल ट्यूबरिसिटी से कनेक्ट रहता है। हम लोग आगे इसको दिखाएंगे। इसके अलावा हमारा टीबियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट होता है, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट होता है, आर्कवेट लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, और इसके अलावा दो मेनिस्कस होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब अगर हम फर्दर लिगामेंट की बात करेंगे तो इस अगर जो फिगर देख रहे हैं आप, इसमें अगर देखेंगे तो लेटरल साइड हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। तो दिस इज द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये हमारा यहां से यहां तक ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। और इस साइड हमारा मीडियल साइड जो दिख रहा है, तो दिस इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और जो बीचों बीच हमारा दिख रहा है, एक ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है और येलो कलर में, ब्लू कलर में हमारा ये एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, और जो येलो कलर में है ये हमारा पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट है। उसके बाद दो मेनिस्कस भी दिख रहा है। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल से आगे देखेंगे। फाइब्रस कैप्सूल की बात करेंगे। अगर कैप्सुलर लिगामेंट की बात करें तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से हमारा क्या है, फीमर है, और नीचे से टीबिया है। टीबिया के सराउंडिंग यानी जो कैप्सूल होगा, ये कोई किसी भी अगर हमारा साइनोवियल ज्वाइंट में जो कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल ज्वाइंट के सराउंडिंग चारों तरफ से कवर रहता है, चारों तरफ से कवर रहता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ से ये कवर है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से जो कवर है, इसी को बोला जाता है फाइब्रस कैप्सूल, जो हमारा ज्वाइंट को इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, ओके। उसके बाद लिगामेंटम पेटेली की अगर बात करेंगे तो ये हमारा ज्वाइंट के इंटीरियर साइड में रहता है। ठीक है, और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉमन टेंडन ऑफ द इंसर्शन ऑफ द कॉर्डिसेप। जो कॉर्डिसेप मसल्स ऊपर से, ये जो हमारा कॉर्डिसेप मसल्स आया है, ठीक है, ये सब कॉर्डिसेप मसल्स है। कॉर्डिसेप मसल्स आ करके कुछ हमारा इंसर्ट कर जाता है पेटेला के प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल एंड में, और इसके डिस्टल जो एपेक्स होता है, एपेक्स से फिर हमारा एक लिगामेंट स्टार्ट होता है और उसका कुछ फाइबर साइड से भी आता है, आके इसी का टेंडन का एक्सटेंशन है, और ये इंसर्ट करता है हमारा जाके टीबियल ट्यूबरिसिटी पे। ये कहाँ पे इंसर्ट करता है? टीबियल ट्यूबरिसिटी। तो दिस इज द लिगामेंटम पटेली। इसको क्या बोला जाता है? लिगामेंटम पटेली। ओके, इसके बाद आता है टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। क्या? टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। इसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा नी ज्वाइंट के मीडियल साइड में ये सिचुएटेड रहता है। ये हमारा नी ज्वाइंट के मीडियल साइड में सिचुएटेड रहता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये मीडियल साइड रहता है, इसलिए इसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोला जाता है। और ये फीमर फीमर के मीडियल कॉन्डाइल से अटैच रहता है और टीबिया के मीडियल कॉन्डाइल में अटैच रहता है। तो दोनों हमारा फीमर के भी मीडियल कॉन्डाइल में और टीबिया के भी मीडियल कॉन्डाइल में अटैच रहता है। ठीक है, और ये मीडियल साइड में सिचुएटेड रहता है, इसलिए इसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोला जाता है। और ये हमारा इसको टीबियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका अटैचमेंट हमारा कोलेटरल साइड है। ये एक साइड, दोनों साइड में होता है, तो इसको कोलेटरल बोला जाता है। तो जो मीडियल साइड है तो मीडियल कोलेटरल बोला गया, और ये टीबिया में इंसर्शन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मीडियल टीबियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोला जाता है और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, दिस इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में एमसीएल भी बोला जाता है, और दिस इज द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ओके, इसी तरह से हम लोग लेटरल कोलेटरल लिगामेंट अगर देखेंगे तो दिस इज द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हमारा, इसको शॉर्ट में एलसीएल भी बोला जाता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। और ये हमारा नी ज्वाइंट के लेटरल साइड में सिचुएटेड रहता है, और इसमें इसको फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो अटैचमेंट है ये फिबुला के हेड से अटैच होता है, फिबुला से अटैच होता है, इसलिए इसको फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट भी बोला जाता है। इसका अटैचमेंट हमारा फीमर के लेटरल कॉन्डाइल से और टीबिया फिबुला के हेड से आर्टिकुलेट होता है, इसलिए इसको फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट बोला जाता है। इसी तरह से एक पोस्टेरियर साइड में एक लिगामेंट होता है,
ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, जो कि हमारा लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल के पोस्टेरियर साइड से इसका अटैचमेंट होता है, कैप्सूल के ऊपर में अटैचमेंट होता है और ऑब्लिकली ये डाउनवर्ड की तरफ जाता है और जाके हमारा फिबुला में टीबिया में जाके ये आर्टिकुलेट करता है। तो दिस इज द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट जो हमारा नी जॉइंट के पोस्टेरियर साइड में रहता है। इसी तरह से आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट होता है। इसको पॉप्लिटियल लिगामेंट इसलिए बोला कि ये हमारा जो पॉप्लिटियल सरफेस होता है नी जॉइंट के पोस्टेरियर साइड में जो पॉप्लिटियल फोसा होता है उसी के आसपास में है, उसी के अंदर में रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट बोला जाता है। ऑब्लिक पॉप्लिटियल और एक उसी के सिमिलर होता है आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। तो जो आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट होता है ये भी हमारा फीमर के लेटरल कॉन्डाइल के पोस्टेरियर साइड से यहाँ से आर्टिकुलेट होता है। एक्चुअली ये डायरेक्टली बोन में आर्टिकुलेट नहीं होता है, ये कैप्सूल में आर्टिकुलेट कैप्सूल से ये स्टार्ट होता है, कैप्सूल से ये अटैच रहता है और ये फिबुला के हेड के पोस्टेरियर साइड में ये अटैच रहता है। तो दिस इज द आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। ओके, अब इसी तरह से एक बहुत कॉमन लिगामेंट और अक्सर इसमें इंजरी होती है, एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इसको शॉर्ट में एसीएल बोला जाता है, इसको शॉर्ट में एसीएल बोला जाता है। ये हमारा जो नी ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट के कैप्सूल के अंदर होता है। इससे पहले हम लोग जितना भी लिगामेंट पढ़े हैं सारा कैप्सुलर लिगामेंट के जो कैप्सूल होता है, ज्वाइंट कैप्सूल, उसके सराउंडिंग था, उसके बाहर था। लेकिन जो क्रूसिएट लिगामेंट होता है, एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये कैप्सूल के अंदर होता है, यानी ये इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट है। तो ये जो एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट है ये स्टार्ट होता है हमारा जो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस होता है टीबिया का, यानी इंटरकॉन्डाइलर एरिया, दोनों कॉन्डाइल के बीच का जो एरिया है, दिस द इंटरकॉन्डाइलर एरिया। इंटरकॉन्डाइलर एरिया में ये एंटेरियर साइड से स्टार्ट होता है। कहाँ से? एंटेरियर साइड से स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होकर के ऊपर की तरफ जाता है और जा करके कहाँ पे अटैच होता है? बैकवर्ड ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, ऊपर की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है और जाके ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल हुआ। ये कौन सा कॉन्डाइल है? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के पोस्टेरियर साइड में मतलब पोस्टेरियर साइड जाता है और इसके मीडियल सरफेस में जाके ये अटैच रहता है। ओके, इसी तरह से हमारा एक लिगामेंट होता है पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, इसको शॉर्ट में पीसीएल बोला जाता है, शॉर्ट में पीसीएल बोला जाता है। ये हमारा स्टार्ट होता है जो एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट हमारा स्टार्ट होता है इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस के एंटेरियर साइड से, और जो पीसीएल का स्टार्ट होता है ये हमारा इंटरकॉन्डाइलर एरिया के पीछे साइड से स्टार्ट होता है और ये ऊपर की तरफ जाता है और जाके जो मीडियल कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल के मीडियल साइड में, मीडियल कॉन्डाइल के लेटरल सरफेस में जाकर के ये अटैच होता है, ठीक है। तो दिस इज द, ये हमारा ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये हमारा पीसीएल है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? पोस्टेरियर साइड ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया और ये ऊपर की तरफ रन्स अपवर्ड एंड इंसर्ट इनटू द लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ये हमारा फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है, ये मीडियल कॉन्डाइल है और ये लेटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। तो लेटरल कॉन्डाइल में यहाँ पे जो जो अटैच है, दिस इज द एसीएल, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में ये जो अटैच है ये पीसीएल, ठीक है। तो मेनली ये एसीएल कौन है, पीसीएल कौन है, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, या इसका जो नाम दिया गया है, इसका टीबिया का जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया है उसके एंटेरियर साइड से जो अटैच है उसको एसीएल बोला जाता है, उसके पोस्टेरियर साइड से जो अटैच है उसको पीसीएल बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है
अक्सर स्पोर्ट में ये सब इंजरी होती है। ओके, उसके अलावा और भी जो लिगामेंट होता है, एक होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। क्या होता है? ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये ट्रांसवर्स लिगामेंट का काम क्या है? अच्छा, इससे पहले जितना भी हम लोग लिगामेंट पढ़े, या तो वो पटेला से जाके टिबिया में अटैच था, या फीमर से जाके टिबिया में या फिबुला में अटैच था। ये दोनों को बेंड करके रखता है। अब जो ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ट्रांसवर्स लिगामेंट हमारा दोनों जो मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस को कनेक्ट करके रखता है। यानी जो कंडाइल है, मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर, मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया, इसके बीच में एक मेनिस्कस होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों कंडाइल के बीच में एक एक मेनिस्कस होता है। तो दोनों मेनिस्कस को ये कनेक्ट करके रखता है हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो दिस इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये क्या है? ट्रांसवर्स लिगामेंट। क्या काम है ट्रांसवर्स लिगामेंट का? ये हमारा दोनों मेनिस्कस को कनेक्ट करके रखता है और ये ट्रांसवर्सली प्लेस्ड रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेनिस्कस का। इसको सेमी लूनर कार्टिलेज भी बोला जाता है। मेनिस्कस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा नी जॉइंट के लिए। ये मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और हमारा जो मूवमेंट होता है नी जॉइंट में, इसमें स्मूथली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो मेनिस्कस होता है, नी जॉइंट में दो मेनिस्कस होता है, एक मीडियल साइड में होता है और एक लेटरल साइड में होता है। जो मीडियल साइड में होता है ये सेमी सर्कुलर होता है। जैसे अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो ये मीडियल साइड में है। ठीक है, दिस इज द मीडियल, ये हमारा मीडियल मेनिस्कस है, ये हमारा लेटरल मेनिस्कस है। जो मीडियल मेनिस्कस है ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया के बीच में होता है, और जो लेटरल मेनिस्कस होता है ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के बीच में होता है। ठीक है, जो मीडियल मेनिस्कस होता है ये हमारा सेमी सर्कुलर होता है। किस शेप का होता है? सेमी सर्कुलर। लेटरल मेनिस्कस ये नियरली सर्कुलर होता है। जो लेटरल होता है ये नियरली, मतलब पूरा सर्किल नहीं होता है, लगभग ये सर्कुलर होता है लेकिन पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होता। और जो मीडियल साइड में है वो सेमी सर्कुलर है। ये जो मेनिस्कस होता है इसका ये मेन काम है कि हम लोग जब चलते हैं तो इसमें शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, इसमें जर्क लगने नहीं देता है। और नी जॉइंट में जो मूवमेंट होता है इसमें स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, स्मूथली मूवमेंट करता है, इसका फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा दो मेनिस्कस होता है, हम लोगों ने पढ़ा, एक मीडियल मेनिस्कस और एक लेटरल मेनिस्कस। जो मीडियल मेनिस्कस होता है ये सेमी सर्कुलर शेप का होता है और जो लेटरल मेनिस्कस होता है वो नियरली सर्कुलर होता है। अब एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, क्योंकि नी ज्वाइंट हमारा साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट है तो इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होता है एक। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आप जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारा जो ज्वाइंट कैप्सूल है, तो ज्वाइंट कैप्सूल को, कैप्सूल के इंटरनल साइड में, इसके अंदर साइड में ही रहता है, बट इसके पोस्टेरियर साइड में ये एब्सेंट रहता है, पोस्टेरियर साइड में नहीं रहता है। यानी कैप्सूल का जो पोस्टेरियर साइड है, पोस्टेरियर साइड में नहीं होता है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? तो ये साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो ज्वाइंट में ये साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। तो साइनोवियल फ्लूइड हमारा लुब्रिकेशन का काम करता है, ज्वाइंट में लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है और ज्वाइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर हम नी ज्वाइंट में ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा आर्टरी होता है जो इसको सप्लाई करता है। मेनली सारा हमारा फ्यूमरल आर्टरी का ही ब्रांच है
लेकिन जो ब्रांच है उसका कुछ इस तरह से नाम है कि हमारा जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी। अगर हम लोग पीछे साइड में जो पॉप्लिटियल आर्टरी है, इसी में एक जेनिकुलर ब्रांच होता है। तो जेनिकुलर जेनिकुलर ब्रांच है, यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा ब्रांच है, ठीक है। तो ये जेनिकुलर ब्रांच है, ये सब जेनिकुलर ब्रांच है। तो ये सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच है, ये मिडिल जेनिकुलर ब्रांच है, ये इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच है। तो जेनिकुलर मतलब होता है, जेन्यू मतलब होता है नी से रिलेटेड। तो यहाँ के लिए जो भी ब्रांचेज निकला है हमारा पॉप्लिटियल आर्टरी से, फीमोरल आर्टरी से, तो इसको जेनिकुलर नाम दिया गया है। तो इस नी ज्वाइंट में जो आर्टरी का सप्लाई होता है, ये हमारा जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और recurrent branch of the anterior tibial artery और circumflex fibular branch of the posterior tibial artery। तो ये सब हमारा आर्टरी है जो नी ज्वाइंट को सप्लाई करता है। इसी तरह से नर्व सप्लाई की अगर बात करेंगे तो नी ज्वाइंट को जो सप्लाई करता है ये हमारा एंटेरियर साइड से जो सप्लाई करता है ये हमारा फीमोरल आर्टरी सप्लाई करता है, और पोस्टेरियर साइड से जो सप्लाई करता है ये हमारा सियाटिक नर्व सप्लाई करता है, और जो मीडियल साइड से सप्लाई करता है वो हमारा ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करता है। इसी तरह हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, अगर नी ज्वाइंट के नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो इसमें 3 नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। कौन कौन सा नर्व? फीमोरल नर्व एंटेरियर साइड से सप्लाई करता है, सियाटिक नर्व पोस्टेरियर साइड से, मीडियल नर्व हमारा मीडियल ऑब्टूरेटर नर्व मीडियल साइड से सप्लाई करता है। ये जो हमारा इंटीरियर साइड से अगर हम फीमोरल नर्व देखेंगे तो फीमोरल नर्व से जो एंडिंग पार्ट है, ठीक है, तो ये भी जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व होता है, ठीक है। और ये छोटा छोटा जो सब नर्व निकला है सब जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द नर्व है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेन नर्व की बात करेंगे तो इसमें मेनली 3 नर्व से सप्लाई होता है। इंटीरियर साइड से फीमोरल नर्व, तो दिस इज द फीमोरल नर्व, ये हमारा फीमोरल नर्व है। और पोस्टेरियर साइड से जो सप्लाई करता है ये हमारा सियाटिक नर्व है, दिस इज द सियाटिक नर्व। और सियाटिक नर्व का ही छोटा छोटा ब्रांच जाकर के हमारा नी ज्वाइंट को सप्लाई करता है। और मीडियल साइड से जो सप्लाई करता है ये हमारा ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करता है। ये मीडियल साइड से दिस इज द ऑब्टूरेटर नर्व, ये हमारा ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इसका आर्टिकुलेशन, मेनिस्कस, लिगामेंट, ये सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नी ज्वाइंट के इंटीरियर साइड में क्या रहता है, पोस्टेरियर साइड में क्या रहता है, और इसके लेटरल मीडियल साइड में क्या रहता है। किसी ज्वाइंट का रिलेशन या किसी चीज का रिलेशन मतलब है कि उसके इंटीरियर साइड में क्या है, पोस्टेरियर साइड में क्या है, मीडियल साइड में क्या है, लेटरल साइड में क्या है। अगर इसके इंटीरियर साइड की बात करेंगे कि इसके इंटीरियर साइड में क्या रहता है, तो इंटीरियर, ये हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट है, ये हमारा इंटीरियर साइड है, और इधर जो दिख रहा है ये हमारा पोस्टेरियर एस्पेक्ट है, ठीक है। ये हमारा पोस्टेरियर एस्पेक्ट है और वो इंटीरियर एस्पेक्ट है। ओके, तो ओके, ये जो इंटीरियर एस्पेक्ट है, हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट में हमारा एक बरसा होता है, लिगामेंटम पटेली होता है, पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व होता है। एक मिनट, ये पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व होता है। अगर पोस्टेरियर साइड से देखेंगे, अच्छा इंटीरियर साइड यहाँ देख लिया, दिस इज द लिगामेंटम पटेली, ये हमारा इंटीरियर साइड से सबसे पहले लिगामेंटम पटेली है। लिगामेंटम पटेली के जस्ट नीचे हमारा एक बरसा होता है। बरसा क्या होता है? एक फ्लूइड फील्ड से एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा टेंडन और बोन के बीच में होता है, और ये टेंडन के और बोन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। तो ये और कुछ हमारा इंटीरियर साइड से नर्व भी रहता है जिसको पेटेलर प्लेक्सस बोला जाता है। अगर पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर साइड से हमारा पॉप्लिटियल वेसल्स और टिबियल नर्व रहता है। पोस्टीरियर साइड से दिस इज द पॉप्लिटियल वेसल्स एंड टिबियल नर्व,
ये हमारा पोस्टीरियर साइड से है। ओके, उसके बाद lateral head of the gastrocnemius plantaris in common peroneal nerve, medial head of the gastrocnemius semitendinosus semimembranous gracilis। इतना सारा चीज हमारा पोस्टीरियर साइड में रहता है। जैसे ये देख लिए, लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस, कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद बाइसेप फीमोरिस, और ये हमारा हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस मीडियल साइड में रहता है। ओके, यानी मीडियली हमारा ये हमारा सेमी टेंडोनोसस सेमी मेम्ब्रेनोसस और मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस और कॉमन पेरोनियल नर्व और पॉप्लिटियल वेसल्स। ये सारा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये हमारा पोस्टीरियर साइड में रहता है। मीडियल साइड में अगर हम लोग देखेंगे, सार्टोरियस एंड सेमी टेंडोनोसस। ओके, तो दिस इज द सार्टोरियस और ये हमारा सेमी टेंडोनोसस। ये हमारा मीडियल साइड में इतना सारा स्ट्रक्चर रहता है। ओके, उसके बाद ग्रेट सेफेनस वेन विथ सेफेनस नर्व भी रहता है, सेमी मेम्ब्रेनस भी रहता है। ये सारा हमारा मीडियल साइड में रहता है। लेटरल साइड में अगर हम देखेंगे तो लेटरल साइड में हमारा बाइसेप फीमोरिस रहता है। क्या रहता है? बाइसेप फीमोरिस एंड पॉप्लिटियस मसल्स का टेंडन होता है। ओके, तो ये हम लोग इसका रिलेशन देखें। अगर हम इसमें ये इसका बात करेंगे, कौन कौन सा मसल्स इसमें रहता है, तो ओके, इसमें मसल्स की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से मसल्स होता है। सबसे पहले तो मूवमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन सा मूवमेंट होता है। तो इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जो मेन इसका मूवमेंट होता है, इसके साथ साथ भी हमारा मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होता है। क्या होता है? मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होता है। मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होता है। फ्लेक्शन में अगर कौन सा मसल काम करता है, जैसे फ्लेक्शन मूवमेंट जो करते हैं, इसमें बाइसेप फीमोरिस मेन जो मसल काम करता है, हेमस्ट्रिंग मसल्स। हेमस्ट्रिंग मसल्स में हमारा बाइसेप फीमोरिस, सेमी टेंडोनोसस, सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स आता है, जो हमारा हेमस्ट्रिंग में होता है, मेन फ्लेक्शन करने का काम करता है। इसके अलावा एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन में हमारा क्वाड्रिसेप मसल करता है, क्वाड्रिसेप मसल्स काम करता है मेनली। इसके बाद मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन हम लोग आगे जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर मूवमेंट देखेंगे कि फ्लेक्शन कैसे होता है, तो जब हम लेग को पोस्टीरियर साइड की तरफ लेकर के जाते हैं तो इसको बोला जाता है फ्लेक्शन। जैसे अभी हम लेकर के ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये पोस्टीरियर साइड जो जा रहा है, दिस इज द फ्लेक्शन। और ये जब आगे की तरफ आ रहा है, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, ये जब लेग पीछे की तरफ गया तो इसको फ्लेक्शन बोला जाता है। तो दिस इज द फ्लेक्शन। और ये जब इंटीरियर साइड आ रहा है, यानी आगे की तरफ आ रहा है, तो दिस इज द एक्सटेंशन। ये अगर इस टाइप जा रहा है तो इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। इस तरह से मेन इसमें दो मूवमेंट होता है। ठीक है, ओके। अगर हम इसमें फ्लेक्शन की बात करेंगे तो कौन कौन सा मसल काम कर रहा है, तो जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो दिस इज द हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल, जो थाई के पोस्टीरियर साइड में रहता है। तो जब हम लेग को पीछे साइड लेकर के जाते हैं तो हमारा हैमस्ट्रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये इसका कलर जब ब्लू ग्रीन हो रहा है तो ये समझिए कि इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब पीछे की तरफ ये हमारा लेग जाता है तो ये काम करता है, मेनली जो काम करता है हमारा, ये हैमस्ट्रिंग मसल काम करता है। लेकिन हैमस्ट्रिंग के अलावा हमारा जो काफ मसल्स है वो भी हेल्प करता है इसके फ्लेक्शन में, वो हेल्पर मसल्स है। इसी तरह से जब ये एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, ये जब पीछे जा करके फिर आगे की तरफ जाता है तो इसी को एक्सटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
एक्सटेंशन। तो जब एक्सटेंशन होता है तो हमारा क्वाड्रिसेप मसल काम करता है। तो दिस इज द क्वाड्रिसेप मसल्स। ये हमारा थाई के एंटीरियर साइड में रहता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ओके, तो ये हम लोगों ने मसल एक्शन भी देख लिया कि किस तरह से मसल एक्शन करता है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स का। अब इसका थोड़ा सा क्लिनिकल देखेंगे कि इसमें बहुत सारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और क्लिनिकल चीज़ें बहुत सारा कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस देखते हैं। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये एज रिलेटेड कार्टिलेजिनस डिजेनरेशन होता है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, जो हमारा आर्टिकुलर फीमर में, फीमर का जो आर्टिकुलर सरफेस है, आर्टिकुलर सरफेस हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर रहता है। इसी तरह से टीबिया का भी जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर रहता है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हमारा हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज है और ये हमारा डिजेनरेटेड आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये एज होने पे इसका वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, इसका डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है और जिसके वजह से कार्टिलेज, वहाँ का कार्टिलेज का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और उसके बीच में जो स्पेस होना चाहिए और उसका जो मूवमेंट स्मूथ होता है वो स्मूथ नहीं होता है और उसका मूवमेंट में दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसके वजह से पेन होने लगता है। ये एज रिलेटेड डिजीज है जो ओल्ड एज में होता है। उसके बाद एक बहुत कॉमन इंजरी होता है मेनिस्कस इंजरी और क्रूसिएट लिगामेंट का इंजरी। बहुत कॉमन है, खास करके जो स्पोर्ट पर्सन होता है, ठीक है, एथलीट्स का, उन लोगों का बहुत कॉमन है। तो मेनिस्कस का भी इंजरी होता है। तो ये हमारा मेनिस्कस है, ठीक है, दिस इज द लेटरल मेनिस्कस और दिस इज द मीडियल मेनिस्कस। ये हमारा मीडियल मेनिस्कस है, ये लेटरल मेनिस्कस है। इस तरह से मेनिस्कस का भी इंजरी होती है। और ये क्रूसिएट लिगामेंट का इंजरी, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का इंजरी, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का इंजरी, सबसे कॉमन है एसीएल इंजरी। एंटीरियर अक्सर स्पोर्ट में, फुटबॉल प्लेयर्स में, एथलेट्स में किसी का जब फॉल होता है, गिर जाता है या रोटेशन के साथ फॉल होता है और सडनली एक्सीलरेशन डिसेलरेशन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एसीएल और पीसीएल का इंजरी होती है। तो बहुत कॉमन है एसीएल इंजरी। एसीएल इंजरी का मैकेनिज्म वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह फिर हम लोग डिजीज में या सर्जरी में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एसीएल इंजरी कहाँ पे होता है, इसके एसीएल इंजरी कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे ये अटैच रहता है। इंटीरियर जो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस है उसके इंटीरियर साइड से भी हो सकता है। इसके साथ एवल्जन फ्रैक्चर भी होता है, ठीक है। तो या कुछ इस तरह से एसीएल का इंजरी होती है। इसी तरह से पीसीएल का भी इंजरी होता है। तो ये हमारा पीसीएल का इंजरी है, सॉरी ये एसीएल है, ये भी एसीएल इंजरी ही है। इसी तरह से हमारा पीसीएल का भी इंजरी होता है, ठीक है। और इसी यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ें होती है जिसको बोला जाता है बेकर सिस्ट, जो हमारा पीछे साइड से पॉप्लिटियल फोसा में एक स्वेलिंग टाइप का हो जाता है। तो एक्चुअली ये स्वेलिंग क्या होता है, जो हमारा नी ज्वाइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कैप्सूल से लीक होकर के पोस्टेरियर साइड में आ जाता है, ठीक है। और पोस्टेरियर साइड से पॉप्लिटियल फोसा में ये स्वेलिंग हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है बेकर सिस्ट। इस तरह से कॉमन एक डिफॉर्मिटी होती है हमारे नी जॉइंट में, ठीक है। तो अगर ये लेटरल एंगुलेशन हो जाता है, ठीक है, नी जॉइंट अगर लेटरल डेविएट हो जाता है तो इसको बोला जाता है जेनु वायरम। और मीडियल अगर एंगुलेटेड हो जाता है, मीडियल डेविएशन हो जाता है तो इसको बोलता है जेनु वेलकम। अगर बाहर की तरफ एंगुलेटेड हो गया तो उसको जेनु वायरम बोला जाता है। अगर अंदर की तरफ ये डिवेट हो गया तो इसको बोला जाता है जेनु वेलकम। इस तरह से ये डिफॉर्मिटी होती है यहाँ पे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर इसमें जो भी चीज़ हमारा छूटा हुआ हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपके कलीग को, आपके जो इससे मेडिकल से हैं उनको आप सेंड करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।